बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस किया था और आज है वाइट ब्लड सेल्स। पहली तो बात कि वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, मीन सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लियर होता है, उसके अंदर कोई इजाफी पिगमेंट नहीं होता। तो चूंकि कोई पिगमेंट नहीं होता इसीलिए ये कलरलेस होता है। तो कलरलेस होता है, हम इसको व्हाइट कह देते हैं, अदरवाइज एग्जैक्ट व्हाइट कलर नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। और इनका दूसरा नाम इसी वजह से हम ल्यूकोसाइट भी इन्हें कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, एंड साइट का मतलब क्या होता है, सेल। तो ये ब्लड में ऐसे सेल्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता। उसके बाद बात करें इनके नंबर की कि ये कितनी तादाद होती है इनकी, तो ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये जो होते हैं ये 7000 से 8000 तक हो सकते हैं। उसके बाद इनके लाइफ स्पैन की बात करें, ये कितना अरसा तक जिंदा रहते हैं, तो ये फ्यू वीक्स से ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी को किन किन बीमारियों ने या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मींस कुछ पर्सन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो उनके बॉडी में ये बहुत ज़्यादा डैमेज होते रहते हैं। अदरवाइज जो हेल्दी पर्सन रहते हैं, बीमार नहीं होते, तो उनके वाइट ब्लड सेल्स भी हेल्दी रहते हैं और उनका लाइफ स्पैन कई सालों तक हो सकता है। उसके बाद बात करें इनके फंक्शन की, तो जैसे अभी मैंने बीमारियों के हवाले से आपको अभी बताया है, तो जो इनका मेन फंक्शन है वो बेसिकली डिफेंस करना, डिफेंसिंग द बॉडी। किससे डिफेंस कर, अब डिफेंस का मतलब क्या होता है, हिफाजत देना, बचाना, महफूज रखना। तो किससे बचाना, किसी भी तरह के जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनसे जिस्म को महफूज रखना, ये काम है जी वाइट ब्लड सेल्स का। ओके, अब ये सिर्फ अब एक अहम बात कि दे आर नॉट कन्फाइंड इन ओनली ब्लड वेसल, यानी ये सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर ही नहीं रहते, बल्कि ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। यानी हमारे मसल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर भी ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट। ओके, तो ये इनकी अहम खसूसियत है। अब इनकी टाइप्स की बात करते हैं, इनकी एक से ज्यादा टाइप्स होती हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल को हम शॉर्ट फॉर्म में WBCs भी लिखते हैं, और इसकी दो मेन कैटेगरीज है। पहले एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे को ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट से क्या मुराद होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्युलर होता है, दानेदार होता है, ठीक है, ग्रेन्युलर, इसीलिए इन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जबकि जो ग्रेन्युलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेल का इंटरनल जो हिस्सा होता है वो क्लियर होता है। आप उसको क्लियर भी कह सकते हैं या उसको नॉन ग्रेनुलर भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसीलिए इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स ये मजीद आगे
तीन तरह के होते हैं, इनकी तीन जो मेन कैटेगरीज होती हैं। एक को आप कहते हैं ईओसिनोफिल्स कहते हैं, दूसरे को आप न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और तीसरी जो इनकी कैटेगरी है उन्हें आप बेसोफिल्स कहते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें, ईओसिनोफिल्स का क्या काम होता है, ये हमारे जिस्म में आने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं उनको मारता है, यानी जो जिस्म में नुकसान कर सकते हैं, किसी तरह की बीमारी फैला सकते हैं उन, तो ये किल करता है पैरासाइट्स को। साथ ही साथ कोई भी ऐसी शय जो जिस्म में इन्फ्लेमेशन कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती है, ये उनको भी मारते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स है, इनका भी यही काम है, ये भी डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस के जरिए से, यानी इनको निगल जाते हैं। ये खुद बड़े होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये उनको निगल जाते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे वहां आपको बताया कि वाइट ब्लड सेल्स एक डिफेंसिंग सिस्टम है पूरी बॉडी का, जिस्म में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन करने वाले जो एजेंट्स होंगे उनके खिलाफ ये एक्शन करते हैं, यानी पूरी बॉडी को महफूज रखते हैं बीमारियों से। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसोफिल्स। ये ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन ब्लड की खास लेवल तक कंपोजिशन को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड वेसल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर ये क्लॉट होने से बचाते हैं। उसके बाद जैसे दूसरी टाइप आ जाती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो इसकी दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये खास तरह के आगे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें मैक्रोफेजिस कहते हैं, और इनका काम भी क्या है, ये भी जरासीम को, जर्म्स को निगलते हैं, खा जाते हैं, मार देते हैं। एंड देन लास्ट पे है हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये भी स्पेसिफिक समझ लें सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक बॉडीज होती हैं जो किसी भी बॉडी में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, मारते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स बन जाती हैं, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, जो मोनोसाइट्स और बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। कलेक्टिवली ये वाइट ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं और पूरी बॉडी को ये डिफेंस कर रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।